नमस्कार बच्चों, आज हम ततारा वामीरो कथा का सार पढ़ेंगे। ततारा वामीरो एक कहानी है और इस कहानी के लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। ततारा वामीरो प्रेम पर आधारित एक लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहा जाता है कि ये दोनों द्वीप समूह कभी एक ही थे। ततारा वामीरो कथा में यहीं रहने वाले युवक ततारा व युवती वामीरो की प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। ततारा वामीरो के प्रेम में त्याग, बलिदान और सच्चाई थी। कहा भी जाता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। तो कहने का भाव है कि जहाँ पर प्रेम की भावना होती है वहाँ नफरत नहीं होती। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज में या उस समय समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस प्रेमी युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वामीरो के गांव का नाम लपाती था और ततारा के गांव का नाम पासा था। ततारा एक सुंदर, बलवान और सहयोगी युवक था। वह आवश्यकता पड़ने पर सब लोगों की सहायता किया करता था, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करते थे। गांव के लोग उसका बहुत अधिक आदर करते थे और जब कभी गांव में कोई उत्सव होता था तो उसे अवश्य बुलाते थे। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसे वह हमेशा अपनी कमर में बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि भले ही वह तलवार लकड़ी की है लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति से तात्पर्य ईश्वरीय शक्ति से होता है। वह न तो कभी इस तलवार का प्रयोग करता था और न ही उसे कभी अपने से अलग करता था। एक शाम ततारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह शांत मन से सूरज की रंग बिरंगी किरणों को देख रहा था। अचानक उसे पास से बहुत मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी और वह गीत इतना प्रभावी था कि ततारा अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसी ओर चल दिया जिस ओर से उसे गीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती शाम में बेसुध होकर एक श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत से तात्पर्य प्रेम गीत से है। अचानक एक समुद्री लहर उठी और उस युवती को भिगो दिया, जिससे उसने अपना गीत गाना बंद कर दिया। यह देखकर ततारा ने कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। वामीरो इतने सुंदर युवक को अपने सामने देखकर चौंक पड़ी, परंतु बनावटीपन से बेरुखी से बोली, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इस प्रकार से प्रश्न पूछने का क्या कारण है। तुम मेरा गाना चुपचाप क्यों सुन रहे हो। परंतु ततारा तो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वह फिर बोला, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, गाना पूरा करो। वामीरो ने अपने उत्तर में फिर बेरुखी दिखाई। तारा ने तीसरी बार भी यही कहा, गाओ न। अब वामीरो खिंच गई और बोली, क्या तुम गाँव का नियम नहीं जानते जो गाने के लिए कह रहे हो। यह कहकर वामीरो जाने लगी। जब वामीरो जाने लगी तो ततारा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें देखकर विचलित हो गया था, बस अपना नाम बता दो। वामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को लगा मानो किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो, अर्थात वामीरो की आवाज़ ततारा को बहुत अच्छी लगी।
ततारा ने उसे कल फिर से वहाँ आने के लिए कहा। वामिरों ने अनमने मन से न कह दिया और लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि लपाती वामिरों का गांव था। ततारा ने फिर से कहा, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। वामिरों भागती ही रही। वामिरों घर पहुंचकर ततारा को बार बार याद करती रही। उसने अपने लिए जैसे जीवन साथी की कल्पना की थी, ततारा वैसा ही था। वह यह भी जानती थी कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक संबंध होना परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए वामिरों ततारा को भूलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वामिरों ततारा को भूल नहीं पा रही थी। वामिरों के मन में ततारा के लिए प्रेम उमड़ रहा था। दूसरी तरफ ततारा की भी यही हालत थी। दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी। दोनों को रात काटनी मुश्किल हो गई और सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। अर्थात दोनों जल्दी से एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे। शाम होते ही ततारा लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वामिरों को ढूंढने लगा, क्योंकि ततारा ने वामिरों को आने के लिए कहा था। ततारा आशा और निराशा में डूब रहा था। ततारा को वामिरों के आने की उम्मीद बहुत कम थी। ततारा ने इस तरह की बेचैनी का अनुभव अपने जीवन में पहली बार किया था। तभी अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे वामिरों दिखाई दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत अधिक खुश हुआ। दोनों एक दूसरे को शब्दहीन खड़े देखते रहे। अर्थात दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और सूर्यास्त हो चुका था। अंधेरा बढ़ने लगा। तभी वामिरों सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ी। अर्थात जब वामिरों ने देखा कि बहुत अधिक अंधेरा हो गया है और अब उसे अपने घर चलना चाहिए, तो वह जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ी। ततारा वहीं खड़ा चुपचाप वामिरों को देखता रहा। अब वे रोज इसी तरह चुपचाप मिलते और बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते। लपाती गांव के जो युवक थे, उन्होंने ततारा और वामिरों के इस प्रेम को भांप लिया था, देख लिया था। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। दोनों अलग अलग गांव के थे, इसलिए दोनों का वैवाहिक संबंध होना संभव नहीं था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसी तरह से वह रोज समुद्र के किनारे मिलते रहे। कुछ समय के बाद ततारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से लड़ाया जाता था और वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठे होते थे और बाद में नृत्य और संगीत के बाद भोजन आदि का भी प्रबंध होता था। परंतु ततारा का ध्यान तो वामिरों को तलाशने में लगा हुआ था। वह वामिरों को ही ढूंढ रहा था। शाम से ही अन्य गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। अचानक ततारा को लगा कि कोई उसे देख रहा है। नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी यह वामिरों थी। वह ततारा को देखकर जोर से रो पड़ी और ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगा। अर्थात ततारा को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। वामिरों के रोने की आवाज़ सुनकर वामिरों की माँ वहां आ गई। वामिरों की माँ को अनेक लोगों की उपस्थिति में ततारा के पास वामिरों का रोना अपमानजनक लगा। उसने ततारा का खूब अपमान किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे।
ततारा के लिए यह सब असहनीय हो गया और उसे गांव की परंपरा पर क्रोध आ रहा था। वामिरो भी लगातार रो रही थी। वामिरो को देखकर ततारा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और उसने तलवार निकाल ली। तलवार में उसने अपनी शक्ति भरी और उसे धरती में घोंप दिया। और तलवार को धरती में घोंपने के बाद ततारा पूरी ताकत से तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक पहुंच गया। ततारा पूरी ताकत से तलवार को खींच रहा था, इसलिए वह पसीने से लथपथ हो गया। यह देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि तलवार की जहां जहां लकीर खींची हुई है वहां से धरती फटने लगी है। ततारा क्रोध में द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को काटता चला गया। वह जैसे ही अंतिम छोर अर्थात किनारे पर पहुंचा तो पूरा द्वीप 2 टुकड़ों में बट गया था। दुर्भाग्य से ततारा और वामिरो अलग अलग हिस्सों में रह गए। ततारा एक तरफ था तो वामिरो दूसरी तरफ। वामिरो से यह दृश्य देखा न गया तो वामिरो ने करुणा भरी आवाज में पुकारा, ततारा, ततारा। जब ततारा को होश आया तो उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसना शुरू हो गया था। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु ततारा की पकड़ ढीली पड़ गई। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामिरो, वामिरो। वामिरो भी ततारा का नाम पुकार रही थी। अंत में ततारा लहूलुहान होकर गिर पड़ा और पानी में बह गया। पानी में बहकर ततारा न जाने कहाँ चला गया, किसी को पता न चला। उधर वामिरो ततारा के गम में पागल हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से अलग होकर अपने ततारा को वहीं खोजती फिरती थी, किंतु उसका कोई भी सुराग उसे न मिल सका। आज न ततारा है और न वामिरो है, परंतु उनकी प्रेम कथा, उनकी प्रेम कहानी घर घर में प्रचलित है। और निकोबारी यह मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है, वह भूमि का हिस्सा है जो ततारा की तलवार से कटा था। ततारा और वामिरो के त्याग का परिणाम यह हुआ कि तब से दूसरे गांवों में भी लोग वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं और उनकी त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। पाठ यहीं पर समाप्त होता है और इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि ततारा और वामिरो के प्रेम में त्याग, बलिदान और सच्चाई थी। उनके बलिदान के कारण ही गांव की एक परंपरा के अनुसार दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित न करने का अंत हुआ था और ऐसी परंपरा का टूट जाना ही अच्छा होता है जो मानव हित में बाधा बनती है। मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।